इस क्वेश्चन में a body of mass m and charge q is connected to a spring of spring constant small k. It is oscillating along x direction about its equilibrium position taken to be at x is equal to 0 with an amplitude capital A. An electric field is applied along the x direction. Which of the following statement is correct? है ना, दो स्टेटमेंट हैं अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और दो स्टेटमेंट हैं आपके न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जिसका मास m है, उस बॉडी को इससे अटैच किया गया है, उसके ऊपर चार्ज q है, ठीक है, और इसी x डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। अब आपको पता है कि किसी स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जब आप मान लो उसको कंप्रेस करते हो या पुल करते हो तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के मीन पोजीशन में लेके आना चाहता है। वो जब बराबर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ना, फोर्स प्रोड्यूस क्योंकि चार्ज है क्यू, तो उसके बराबर हो जाएगा तो ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर हो जाने चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा और जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा स्प्रिंग में, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। तो अभी हमारे पास अगर हम इसको बराबर कर दें, ये क्यू ई क्या है, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, के एक्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इससे हमको एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ये क्या, न्यू पोजिशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है दैट इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन के। तो अभी हमारे दो ऑप्शन तो सीधे सीधे रॉन्ग हो गए, बी और सी, क्योंकि इसमें तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ और ही दी गई है ना, 2 क्यू ई अपॉन के या क्यू ई अपॉन 2k, दोनों गलत हो गए क्योंकि जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन के, ये आपने निकाल लिया। अब हमको टोटल एनर्जी के संदर्भ में दो ऑप्शन दिए गए। तो टोटल एनर्जी स्प्रिंग की जो है वो दी जाती है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी का स्क्वायर, प्लस जो है पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी ना, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर, वो होगी हाफ के एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। v आपको पता है ओमेगा a के बराबर है ना। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी और a एम्पलीट्यूड, तो उसकी जगह हम ये रख देते हैं। और x की वैल्यू अभी आपने निकाली क्यू ई अपॉन के, वो रख देते हैं क्यू का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर। एक के से एक के कट जाएगा, हमारे पास बचेगा हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस हाफ क्यू का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन के। ये ऑप्शन आ रहा है आपका डी करेक्ट। ये है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।